नैतिक और मज़ेदार कहानियाँ बंदर और शेर की कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की असिस्टेंट थी। लोमड़ी जंगल में जानवरों का पता लगाती थी और आकर उसकी सूचना शेर को दे देती थी। शेर बड़ा ही खूंखार और क्रूर था। वह आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार करता। शेर शिकार किए गए जानवरों को में से कुछ को खा लेता और पेट भरने पर बाकी जानवरों को वैसे के ही छोड़ देता था। इस प्रकार आवश्यकता से अधिक जानवरों का शिकार होने से जंगल के सारे जानवर खत्म हो गए। अब शेर और लोमड़ी के भूखे मरने की नौबत आ गई। शेर ने लोमड़ी से कहा कि वह जाकर कुछ आस जंगल के आसपास दूसरे जानवरों का पता लगाए, जिससे शेर का और लोमड़ी का दोनों का पेट भर सके। उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी नदी बहती थी और नदी के बीच में एक बड़ा टापू था। उसी टापू पर सारे शाकाहारी जानवर रहते थे, जैसे हिरण, हिरण, खरगोश, बंदर, बकरी, भेड़ आदि सदियों से रहते थे। नदी से घिरा होने के कारण टापू पर कोई दूसरा बाहरी जानवर नहीं आ पाता था। लोमड़ी शेर की आज्ञा मानकर जानवरों का पता लगाने निकल पड़ी। उसे अपने जंगल में कोई भी जानवर नहीं मिला। तब थक हार कर लोमड़ी नदी के किनारे बैठ गई। तभी उसकी नज़र दूसरे बने टापू पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा अवश्य ही वहाँ टापू पर कुछ जानवर रहते होंगे। ऐसा सोचकर लोमड़ी तीर कर टापू पर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत से शाकाहारी जानवर थे, किंतु कोई भी मांसाहारी अथवा शेर को चुनौती देने वाला नहीं था। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और अपने जंगल लौटकर उसने शेर को सारी बात बतलाई। लोमड़ी की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी को शाबाशी दी। दूसरे दिन शेर और लोमड़ी के साथ उस टापू पर जानवरों का शिकार करने के लिए पहुंच गया। टापू पर आते ही सारे जानवर गड्ढे के सामने की तरफ चले गए। शेर ने जैसे ही जानवरों को देखा और उसकी भूख जाग गई और वह जानवरों का शिकार करने के लिए उनकी तरफ भागा। जैसे ही शेर गड्ढे के ऊपर से निकला, घास फूस और पत्तियों के दब जाने से शेर गड्ढे में गिर गया। शेर ने और गड्ढे से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु गड्ढा अधिक गहरा होने के कारण लाख कोशिश करने के बाद भी वह गड्ढे से नहीं निकल सका। शेर के साथ साथ उसके पीछे भागती हुई लोमड़ी भी गड्ढे में गिर गई। भूख और प्यास से शेर और लोमड़ी की दोनों की गड्ढे में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार बंदर और जानवरों की चालाकी से उन्हें शेर की मुक्ति मिली और सभी जानवर पहले ही की तरह खुशी से रहने लगे। शिक्षा शेर और बंदर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।